स्किप मत करना। आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है भाई, जिसको देखो हर इंसान, हर आदमी, हर औरत, यहाँ तक कि आजकल के बच्चे भी एक रेट रेस में फॉलो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और compete कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। किसके लिए? सिर्फ एक पेपर मनी को अक्वायर करने के लिए। तो क्या लगता है आपको, क्या ऊपर वाले ने हमारे को बनाने का पोटेंशियल सिर्फ इतना ही रखा था? क्या वो चाहता था कि हम सब इंसान सिर्फ इसी चीज़ों में उलझे रहें? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो भाई ये जो भी ऊपर के लोग बैठे हैं, जो भी ये लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाई हार्मफुल चीज़ हो रही है दुनिया में, जिसको कोई लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और जो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं इसको, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। एक ना एक दिन उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने जिस दौड़ में भागने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, अपनी ऊर्जा लगाई, आज उसी ऊर्जा और एनर्जी की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब वो उनके पास है ही नहीं। देखो, मैं दुनिया को सिर्फ दो नज़रिए से देखता हूँ। एक होते हैं अच्छे लोग, एक होते हैं बुरे लोग। लेकिन आजकल कोई भी ना पूरी तरह बुरा है, ना कोई भी पूरी तरह अच्छा है। तो गाइज़, ये चीज़ का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तब जब आप दुनिया भर में घूमोगे, दालचीनी का रेट पता करोगे, अपना खुद का काम ढूंढोगे और धक्के खाओगे, रिजेक्शन लोगे। वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी गाइज़। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम आजकल क्या कर रहा है भाई, पता है? आदमियों के साथ। आदमी को एक पिटारा बना दिया भाई, जिम्मेदारियों का बोझ का। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो घर से स्ट्रेस ले रहे हैं भाई, जिनके कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस और मेंटल कंडीशंस, या फिर उनके एजुकेशनल एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों के बाप के पास करोड़ों अरबों रुपया। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको कोई टेंशन नहीं है भाई। वो उनका सुबह निकलना, स्टारबक्स जाना, 4 स्टार में डिनर करना, घर आना, सो जाना। दे डोंट हैव वरी टू। चिंता किसका भाई? चिंता हम जैसे आम लोगों को है। तो मेरी बस यही बात थी दिल की। मैं काफ़ी दिन से बोलना चाह रहा था इंस्टाग्राम पर ये, बट मैंने सोचा वहाँ पे लोग फालतू कंटेंट ही देखते हैं, सो इसलिए मैं यूट्यूब पर पोस्ट कर रहा हूँ। मैं साहिल सिंह, 24 साल का एक लड़का हूँ जो दिल्ली शहर में रहता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना काम, अपने दोस्त, अपना प्यार, सब कुछ ढूंढा। लेकिन लास्ट में समझ आया कि एक शहर सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है। यहाँ पे लोग भी नकली होते हैं और सब चीज़ यहाँ पर नकली है, खाना पीना सब कुछ। तो गाइज, मेरे दिल में ये बात थी यार कि लड़कों के साथ ये नाइंसाफ़ क्यों करा ऊपर वाले ने। आज की डेट में मेरे जैसे हज़ारों लाखों मेरे भाई होंगे भाई, जो अच्छे खासे दिखते हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है, मेहनती हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है करने का। वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। वो लोग अच्छे हैं, मतलब इन द सेंस जो भी एक डिवाइन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो भी एक गॉड लाइक एट्रीब्यूट्स होने चाहिए इंसान के अंदर, पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, वो सब होने के बाद भी भाई मोस्ट ऑफ द लड़के पता है क्या झेल रहे हैं भाई? डिप्रेशन झेल रहे हैं भाई, सुबह शाम। वो अपने लाइफ में भाई परेशान है, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि उनसे नीचे भी लोग हैं जो उनसे ज़्यादा मजबूर हैं। लेकिन वो अपने भविष्य की कामना करने में इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने आज खो दिया, और 24 घंटे टेंशन में है कि मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मैं इतना नहीं कमा पाया तो मेरी शादी कैसे होगी, मैं ये नहीं सेट कर पाया तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। मतलब कि भाई पूरा जिम्मेदारी का बोझ आदमी को दे दिया। और औरतों को, चलो ठीक है, वो कोई नहीं, आदमी है, मजबूत चीज़ है, उठा देगा, मेंस आर ब्रेव। बट टेल मी दिस कि इतना कुछ करने के बाद भी औरतें अपनी कौन सी हवाबाजी में भाई दुनिया में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। औरतें, लड़कियां, आज की जनरेशन की, मैं अपनी माँ की जनरेशन और आज से 10 साल पहले जिन लोगों की शादी हुई उनकी बात ही नहीं कर रहा भाई, वो ज़माना अलग था। आज जेन जी का ज़माना है, आज फेक फेमिनिस्ट लोगों का ज़माना है भाई। तो आज की डेट में मुझे ये चीज़ जानना है कि इंसान क्या करना चाह रहा है भाई। औरतें खासकर क्या करना चाह रही हो तुम? अच्छे खासे बंदे को पहले तुम ढूंढो, ठीक है, उसकी तनख्वाह देख के जजमेंटल होके उसको शादी की बात करो। देन उसके बाद फिर वहाँ ड्रामे करो। देन उसके बाद उसी लड़के के घर पे जाके, जिस लड़के ने अपनी ज़िंदगी के सारे दिन अपनी माँ के हाथों बड़े होके काटे हैं, तुम जाके उसी माँ से उसको अलग करवा देते हो। क्यों?
क्योंकि तुम अपने घर पे काम कर सकती हो, अपने घर पे बर्तन कपड़े धो लोगी, लेकिन उनके घर पे नहीं धोगी। तुम अपनी माँ की गाली सुन लोगी, लेकिन उसकी माँ की डांट भी नहीं सुनोगी। अब इनको लगता है भाई इनकी शादी करवा दी, ये है कहीं की रानी, कहीं की एम्प्रेस, ठीक है। इनके पीछे तो पागल है जनता पूरी, इनको देखते बेहोश हो जाते हैं, उनके दिल फट जाते हैं। इनका ऐसा दिमाग चल रहा है भाई लड़कियों को, जबकि इन्हें नहीं पता है कि हकीकत में ये इंसान को क्या दे सकती हैं। सिर्फ ज़ीरो। और समझ जाओ कौन सा ज़ीरो है। आज तक औरतें इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे पाई भाई, वो बहुत रेयर, और बहुत रेयर और किस्मतों से पैदा होने वाली वो औरतें थी, जिन्होंने अपने आदमी के लिए त्याग दिए, दुनिया को दिखाया प्यार क्या होता है। ऐसी लोगों, ऐसी औरतों को या ऐसी लड़कियों को भाई हमेशा दिल से रिस्पेक्ट है और झुक के इनका नमन है। लेकिन जो आजकल की लड़कियां भाई, जो लड़के के घर वालों को बिल्कुल कुछ नहीं समझती, लड़के को कुछ नहीं समझ रही, कानून इनके खिलाफ नहीं है, कानून लड़के के खिलाफ, पूरा कानून इनके फेवर में। मतलब ये जो कानून का गैर इस्तेमाल करके ये लड़के को कोर्ट में घसीटना, फिर एलिमनी का केस डालना, फिर उससे मेंटेनेंस चार्ज लेना, सब कुछ करना, मतलब सिर्फ लड़के के साथ क्यों? घर से बाहर निकल के कमाए तो लड़का जाए, घर ब्याह में सब चीज़ का ख्याल रखे, बाल बच्चे बड़े करे, सब कुछ करे लड़का, प्यार में धोखे खाए लड़का, ठीक है, घर वालों की गाली सुने लड़का, शादी करके ज़बरदस्ती की ज़िंदगी जिए लड़का, बाहर जाके आदमी आदमी से भाई इतना नहीं जलता जितनी औरतें जलती है, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान रखना। तो भाई मुझे बस इतना समझना है टाइम से पहले कि इन औरतों को भाई चाहिए क्या। मेरी 24 साल की ज़िंदगी में मैंने बहुत लोगों से बात करी, स्टिल मैं आज तक 70% ही समझ पाया इन लोगों को भाई। तो जो लोग बहन जो समझते ही नहीं है उनका क्या होगा, मैं तो ये सोच के डरता हूँ भाई। शिट मैन, दिस जनरेशन इज कुक्ड।